लड़की ने जैसे ही सिर उठाया, आसमान से अचानक एक नन्हा शेर का बच्चा गिर पड़ा। हालांकि उसे नहीं पता था कि वह कहां से आया है, लेकिन शावक की मासूम और बेबस हालत देखकर एमा का दिल पिघल गया। वह उसे खतरनाक जंगल में अकेला छोड़ने की हिम्मत न कर सकी और अपने घर ले आई। लेकिन जैसे ही एमा दरवाजा बंद करने वाली थी, एक सफेद भेड़िया अपने मुंह में बच्चे को दबाए सीधे अंदर घुस आया और कमरे के कोने में जाकर बैठ गया। एमा थोड़ी हैरान हुई। उसने हिम्मत जुटाई और पास जाकर देखा। तभी उसे पता चला कि यह सफेद भेड़िया तो वही है जिससे वह कुछ दिन पहले जंगल में मिल चुकी थी। उस दिन अचानक सामने आ जाने से वह डर गई थी, लेकिन भेड़िए की नीयत खराब नहीं थी, बल्कि उसकी आंखों में मदद की गुहार थी। फिर एमा ने देखा कि उसका पूरा शरीर रस्सी के जाल में बुरी तरह फंसा हुआ था। शायद उसे एमा की जैकेट से उसके दादा की खुशबू महसूस हुई होगी, क्योंकि भेड़िया उसके सामने बिल्कुल सहज हो गया। एमा को याद आया कि उसके दादा ने अपने पुराने वीडियो में इसी सफेद भेड़िए को दिखाया था, जो उनका जानवर दोस्त था। उसने अपनी जैकेट उतारकर भेड़िए को शांत किया और चाकू से रस्सी काटकर उसे आजाद कर दिया। मुक्त होते ही भेड़िया बिना पीछे देखे चला गया। एमा को खुशी हुई क्योंकि उसने उसे आजादी दिलाई थी, लेकिन अनहोनी यह हुई कि वही भेड़िया बच्चे को लेकर फिर एमा के घर आ बैठा और जाने को तैयार नहीं था। अब घर चिड़ियाघर बन चुका था। एमा चाहती थी कि वह शांति से पियानो की प्रैक्टिस करे और परीक्षा दे, लेकिन अचानक आए इन जानवरों ने उसे उलझन में डाल दिया। वह पुलिस को कॉल करना चाहती थी, मगर फोन में सिग्नल ही नहीं था। तभी एनिमल प्रोटेक्शन एसोसिएशन का एक अफसर शेर के बच्चे की तलाश में आया। पता चला कि हाल ही में शेरनी को शिकारियों ने बेरहमी से मार डाला था और उसके बच्चे को महंगे दामों में सर्कस को बेच दिया गया था। पर परिवहन के दौरान विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। शावक बच गया और पेड़ पर जा गिरा। फिर गलती से वह पंछी के घोंसले में चला गया, लेकिन चील ने उसे भगा दिया। आखिरकार किस्मत ने उसे एमा की गोद में पहुंचा दिया। पहले एमा सच बताकर शावक को एसोसिएशन को सौंपना चाहती थी, लेकिन जब सुना कि यह सर्कस का हिस्सा है तो उसने विचार बदल लिया और उसे छुपाने का फैसला किया, क्योंकि एमा बचपन से ही अनाथ थी। उसके माता पिता नहीं रहे और कुछ ही दिन पहले उसका सबसे प्रिय दादा भी गुजर गया। इसलिए वह शावक को खोने का दर्द सहना नहीं चाहती थी। घर लौटने पर एमा ने देखा कि सफेद भेड़िया अपने बच्चे को दूध पिला रहा था। तभी शेर का बच्चा भी वहां आ गया। एमा डर गई कि कहीं भेड़िया उसे काट न ले, लेकिन शेर का बच्चा भी उसके पास जाकर दूध पीने लगा और भेड़िए ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसकी नजर में शायद वह भी बस एक मासूम बच्चा था। यह दृश्य देखकर एमा का दिल भर आया। उसने तय किया कि वह इन दोनों को पालेगी।